नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है सभी न्यूज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला इम्पोर्टेंट न्यूज है कि जम्मू कश्मीर में शांति व विकास को बाधित नहीं कर पाएगा कोई, तो अमित शाह के द्वारा बोला गया है। इसमें आपको याद करने की बात है कि जम्मू कश्मीर में जो है 12,000 करोड़ का निवेश आ चुका है और 2022 में जो है 51,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। किसके द्वारा बोला गया है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बोला गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि हर ज़िले में जो है हेलीपैड बनेंगे और मेट्रो भी चलेगी। तो ठीक है, जब चलेगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जब तो खाली जान लेते हैं कि क्या क्या आपके अनाउंसमेंट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि ड्रोन तकनीक में देश को अग्रणी बनाने का पीएम ने किया आह्वान। तो इसमें आपको किसके बारे में लिखना है? ड्रोन तकनीक के बारे में लिखना है आपको। ड्रोन तकनीक के बारे में बताएंगे कि ड्रोन का जो है इस्तेमाल कहाँ पर होता है और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है और ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा वोकल फॉर लोकल अभियान के जो अभियान था उसे तीव्र करने का प्रयास किया गया। वोकल फॉर लोकल मीन्स क्या होता है कि भारत में निर्मित जो वस्तु हैं उसका जो उपभोग भारत की जनता करे, ताकि भारत के जो इंडस्ट्री हैं उनका प्रोत्साहन हो सके, मतलब जो भारत की इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ सके। उसके बाद है ड्रोन तकनीक। ड्रोन तकनीक के बारे में तो सबसे पहले ड्रोन होता क्या है? तो ड्रोन एक क्या है? मानव रहित विमान है। फिर से बोलते हैं, ड्रोन एक मानव रहित विमान है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो नागर विमानन महानिर्देशालय है उसके अनुसार ड्रोन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नैनो ड्रोन, जिसका वजन कितना होता है? 250 ग्राम तक। और पहला होता है नैनो ड्रोन, ठीक है। और दूसरा कौन होता है? तो दूसरा होता है माइक्रो ड्रोन। माइक्रो ड्रोन जिसका वजन कितना होता है? 250 ग्राम से 2 केजी तक होता है माइक्रो ड्रोन। और तीसरा कौन होता है? तो तीसरा होता है स्मॉल ड्रोन। इसका वजन कितना होता है? तो 2 केजी से जो है 2 केजी से 25 केजी तक होता है स्मॉल ड्रोन। उसके बाद चौथा नोट कीजिए, चौथा आपका है मीडियम ड्रोन। इसका वजन कितना होता है? तो 25 केजी से 150 केजी तक होता है। और पाँचवा होता है लार्ज ड्रोन। इसका वजन कितना होता है? तो 150 केजी से अधिक इसका वजन होता है। जो ड्रोन होता है इसका उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं? तो इसका एक तरीके से दैनिक उपयोग किया जाता है। इसमें खासकर जो है ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स है वस्तु की होम डिलीवरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्यों किया जा सकता है? तो अगर ई कॉमर्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, दोनों चीज़ बचेगा, ठीक है। और साथ में अगर पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि गाड़ी से जाएंगे तो पर्यावरण का प्रदूषण ज़्यादा होगा। और दूसरा इसमें है कि उपयोग में कि आपदा प्रबंधन में इसका उपयोग किया जा सकता है, या तो फिर आपदा कहीं पर आपदा आ गई है तो उसके राहत पहुँचाने में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा आपका पॉइंट है कृषि कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है, जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका चर्चा भी करते हैं। तो कीटनाशक के छिड़काव और फसल की देखभाल के लिए जो है आपके ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में जो खेत है उसकी मैपिंग के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट में लिखना है सुरक्षा। सुरक्षा में इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जा सकता है? तो बॉर्डर सुरक्षा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ में इसका इस्तेमाल जो है जासूसी करने में भी आपके जो ड्रोन है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? तो इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इसे हैक किया जा सकता है, क्योंकि मशीन है, ड्रोन तो एक मशीन है, तो जो ड्रोन को हैक किया जा सकता है और इसके जो भी आपके ड्रोन में गोपनीय जानकारी है उससे चुराई जा सकती है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि आतंकी के अगर हाथ में ड्रोन लग जाता है तो ड्रोन का खतरनाक इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी, ठीक है, उसी देश के खिलाफ या उसी संस्था के खिलाफ जो भी है। तो अगर आतंकी के हाथ में ड्रोन लग जाता है तो ड्रोन इसका खतरनाक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 नेगेटिव पॉइंट है, इतना आपको नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भारत से गतिरोध के बीच, भारत में गतिरोध कहाँ पर है? तो लद्दाख। और विवाद कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत से गतिरोध के बीच जो है चीन ने बनाया सीमा कानून। सीमा कानून, तो इसमें हेडलाइन लिखना है कि चीन के द्वारा सीमा कानून बनाया गया। और ये जो कानून बना ये लागू कब होगा? तो जनवरी 2022 से लागू होगा। और इस कानून के अंदर क्या लिखा गया उसे आपको ध्यान से समझ लेना है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि इसके अनुसार, इस कानून के अनुसार चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता ऐसी पवित्रता होगी
जिसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं हो सकेगा, जिसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकेगा। आगे समझाते हैं। अर्थात जो ज़मीन जो है चीन के कब्जे में है, जैसे कि अपना अक्साई चीन है, जो अक्साई चीन का इलाका है ना, ये वाला आपसे हम लोग से छीन लिया है 1962 के युद्ध में चाइना, ठीक है। तो जो अक्साई चीन है, आपको समझने के लिए बता रहे हैं, जो ज़मीन जो है चीन के कब्जे में, अक्साई चीन आपके चीन के कब्जे में है, वह चीन की मानी जाएगी। ये क्या है? चीन की मानी जाएगी। उसके पीछे हटने का मतलब होगा, जो अक्साई चीन है, अगर उसके पीछे हटने का मतलब होगा कि कानून का उल्लंघन हो रहा है और देश की संप्रभुता से समझौता हो रहा है। चीन के कानून में ये चीज़ लिखा गया है। और सेकेंड पॉइंट इसी को आगे बढ़ाया गया है कि संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन जो है सीमाओं पर आवश्यक बंदोबस्त करेगा। तो आपको पता है कि चीन अपने इलाके में जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट अच्छे से कर चुका है। तो संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन जो है सीमाओं पर आवश्यक बंदोबस्त करेगा और उन सभी हरकतों की कड़ाई से जवाब देगा जो उसकी अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली होगी, ठीक है। उसके बाद इस कानून के दो पहलू हैं। इस कानून के दो पहलू कौन कौन हैं? तो इसमें पहला पहलू है कि चीन जो है इसके ज़रिए अपने पड़ोसी देशों से चल रहे सीमा विवाद निपटा सकेगा। पहला पॉइंट है कि चीन इसके ज़रिए जो है अपने पड़ोसी देशों से चल रहे सीमा विवाद निपटा सकेगा। और इसी में दूसरा पॉइंट है कि जो ज़मीन उसके पास है, जो ज़मीन, पहलू वाला में दूसरा पॉइंट है कि जो ज़मीन उसके पास है उसे अपनी मानकर उस पर कब्जा बरकरार रखने के लिए चीन वहाँ अपनी ताकत बढ़ाएगा, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यह कानून जो है ज़मीन और समुद्री दोनों सीमा पर लागू होगा। समुद्र में भी लागू होगा और ज़मीन, दोनों पर, आपके दोनों क्षेत्रों में ये लागू होगा। चीन ने भारत और भूटान के साथ जो है, चीन जो है भारत और भूटान के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए समझौता किया है, ठीक है। जबकि नोट कीजिएगा, जबकि 12 पड़ोसी देशों के साथ अपने विवाद को निपटा चुका है चाइना। जब 12 जो आपके और कंट्री थे, पड़ोसी कंट्री थे, उनसे विवाद निपटाने के कारण ही जो जब निपटारा हो गया, उसका परिणाम ही है कि भारत के जो लद्दाख इलाका है, अरुणाचल प्रदेश इलाका है, वहाँ पर जो चीन की गतिविधियाँ है तेज़ हो गई है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और जो समुद्र वाला इलाका है, दक्षिण चीन सागर, वहाँ पर कुछ विवाद हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा एक फिलीपींस देश है, आप वहाँ पर मैप में देखिए, अगर आपको पता भी होगा, फिलीपींस एक देश है, उसने इंटरनेशनल कोर्ट में जाके केस कर दिया कि मेरे एरिया पर जो है चाइना कब्जा कर रहा है, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ चाइना का इलीगल कब्जा है, चाइना को हट जाना चाहिए। लेकिन चाइना ने जो है उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद अभी तक जो है वर्तमान में 2021 में जो है आपके फिलीपींस के द्वारा जो है लगातार विरोध किया जा रहा है चाइना का, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और उसके बाद खेल से यहाँ पर समाचार है कि पाकिस्तान ने बदल दिया इतिहास। तो इसमें क्या इतिहास बदल दिया? तो टोटल आपके पाकिस्तान से भारत का वर्ल्ड कप में 13 मैच हुआ है, जिसमें से सिर्फ भारत जो है 12 जीता था अकेले, और पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता था। लेकिन कल जो है भारत को पाकिस्तान ने हरा दिया और अपना जो इतिहास था उसे बदल दिया, ठीक है। इतिहास देखिए टूटने के लिए बनते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले बार हराएंगे, इस बार हार गए हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट है कि कम मात्रा में ड्रग्स मिले तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। बस आपको ये एक सलाह दी गई है, सिफारिश की गई है, तो आपको सिर्फ ये जानना है। और किसके द्वारा ये सिफारिश दी गई है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये सिफारिश दी गई है कि निजी इस्तेमाल के लिए जो है कम मात्रा में मादक पदार्थ रखने को जो है अपराध श्रेणी से हटाने की सिफारिश कर दी गई है, इसे नोट कर लीजिएगा। और नशीली दवा एवं मादक पदार्थ अधिनियम के तहत इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और नेक्स्ट है कि 97 निगरानी केंद्रों में से जो है 68 पर स्नान लायक हुई गंगा। तो इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हुई, बस जान लीजिए। और इसमें तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि ज़्यादा बात तो खैर ठीक नहीं होगी, क्योंकि गंगा भी उतनी साफ़ नहीं हो गई। अगर सरकार बोले तो मान लेते हैं, मानने में क्या है, क्योंकि हमें सरकारी डाटा ही लिखना है ना, इसलिए।
नेक्स्ट है कि इटली में G20 बैठक में शामिल होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो शामिल होने के लिए जो इटली में बैठक हो रहा है, ये आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? तो इटली के PM के द्वारा जो है भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा गया कि आप G20 का जो रोम में समिट है वहाँ पर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें नोट करना है आपको कि वर्ष 2023 में भारत में होगा G20 बैठक। ये आपके जो वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में आपको याद रखना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये आपके 26वें जो है COP 26 सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ग्लासगो ब्रिटेन में होगा और इसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो आपको नोट करना है कहाँ पर होगा? 26वें ग्लासगो ब्रिटेन में होगा, भारत के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। जब शामिल होंगे तो क्या क्या बातचीत होगा उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ जो देश है उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम लिखा हुआ है, तो अगर आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम, तो इनका नाम नोट कर सकते हैं आप लोग, मून जेई इन। और फ्रांस का आपको पता ही है, जो पता है उसे मत लिखा कीजिए, जो पता नहीं है ना उसे लिखा कीजिए, क्योंकि इसे फालतू में कॉपी भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। ताकि अगर जो लिखा नहीं रहेगा तो उसे रिवीजन करने में आपको अच्छा लगेगा। बार बार एक ही चीज़ कॉपी में आएगा तो लगेगा बार बार एक ही चीज़ पढ़ाया है। ठीक है, तो इसलिए एक ही चीज़ को नहीं लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें समझना है पथ निरपेक्षता। जो पथ निरपेक्षता शब्द है उसका अर्थ हमें समझना है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? तो ध्यान से सुनना है। हमारे देश का जो संविधान है और नियम किसी भी खास धर्म और किसी भी खास समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता है। संविधान और कानून की नज़र में सभी पंथ, सभी धर्म समान माने जाते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है। साथ में आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, सभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि मोदी सरकार में 157 मेडिकल कॉलेज को मिली हरी झंडी। और इसमें जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 17,691 करोड़ किए गए निवेश कॉलेज चालू होने पर बढ़ जाएगी MBBS की 16,000 सीटें। तो बस आपको याद रखना है कि 157 मेडिकल कॉलेज को हरी झंडी दे दी गई है। ये आपके पूछ सकता है वनडे एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट है कि गलवान में चीनी सैनिकों से मोर्चा लेने वाले 20 जवानों को पुलिस पदक दिया गया है। और ये पुलिस पदक किसके द्वारा दिया गया है? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर नोट कीजिएगा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने रविवार को अपना जो है 60वां स्थापना दिवस मनाया है। 60वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ITBP का आप लोग चेक कर लीजिएगा कि स्थापना कब हुआ था। ठीक है, ITBP की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत के प्रयासों की UN महासचिव ने की तारीफ। तो वर्तमान में UN महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। इनके द्वारा भारत की अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी तारीफ़ की गई है। ठीक है, और बाकी तो हम डेली देखते ही रहते हैं कि कितना भारत जो है अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर रहा है। नेक्स्ट है कि सेना में महिलाओं को अस्थाई कमीशन। इसमें जो है भारतीय सेना में अस्थाई कमीशन को लेकर जो है 39 महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली थी कि सरकार को बोला गया था कि जो 39 महिलाएं हैं उनको आप सेना में अस्थाई कमीशन दीजिए। तो सबसे पहले जो सेना में महिलाएं होती हैं वो शामिल होती हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत। और कितने वर्षों के लिए? 10 या 14 वर्षों के लिए शामिल होती हैं। और 10 या 14 वर्षों के बाद जो सेना से रिटायर हो जाती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर इनको अस्थाई कमीशन नहीं मिलता है, अगर जो महिलाएं आपके सेना में भर्ती हुई थी अगर इनको अस्थाई कमीशन नहीं मिलता है तो ध्यान से सुनिएगा, उनको सेवानिवृत्ति के बाद जो है पेंशन और जो भत्ता है वो नहीं मिलता है। पेंशन और भत्ते नहीं मिलते हैं। तो एक तरीके से जो महिलाओं के साथ जो बोलते हैं ना दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, तो वही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 39 महिलाएं हैं उन्हें आप सेना में अस्थाई कमीशन दीजिए। अगर वो अस्थाई कमीशन हो जाएंगी तो जब वो सेवानिवृत्त होंगी तो पेंशन और उनके जो भी सारे भत्ते हैं वो सारे भत्ते उनको मिलते रहेंगे। आपके जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो है पहली बार महिलाओं को सेना में कब नियुक्ति किया गया था? तो 1992 में पहली बार नियुक्ति किया गया था। बस इसके बारे में पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ लिखा उखा नहीं गया। बाकी कहीं परसेंटेज का बात किया गया है तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो आपका इसका मोस्टली करेक्ट था वो आपको हम बता चुके हैं।
नेक्स्ट है कि समग्र नीति से संभव सामाजिक गतिशीलता, इसे पढ़ लीजिए। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत बहुत निचले स्तर पर है। सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है कि माता पिता की तुलना में बेहतर जीवन को सक्षम बनाने वाले व्यक्तिगत परिस्थितियों में सुधार, इसे नोट कीजिएगा। और हमारे देश अभी भी जो है जीडीपी का केवल 8% ही जो है सामाजिक क्षेत्र पर खर्च करता है, बहुत ही कम है, जो समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। सामाजिक गतिशीलता के विचार का मतलब सर्वांगीण विकास से है, जबकि अर्थव्यवस्था में प्रगति सामाजिक पूंजी में निवेश पर आधारित होता है। लिहाजा इस संबंध में व्यापक नीतिगत बदलाव की ज़रूरत है। सरकार को देखिए शिक्षा और जो आपके सामाजिक क्षेत्र है इन सभी पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। जब तक आप जो ह्यूमन है उनका कौशल डेवलपमेंट नहीं कीजिएगा, उनको एजुकेशन नहीं दीजिएगा, तो जब तक आपका देश नहीं आगे बढ़ पाएगा। आप जो युवा हैं उसे लायक नहीं बना पाइएगा, तो जो युवा हैं कभी आपके देश के लिए ही खतरा बन सकते हैं, किसी भी देश का युवा हैं, ठीक है। तो इसलिए सरकार को जो है इस पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए ताकि शिक्षा को भी बेहतर किया जाए। आपको पता होगा कि जो भी भारत के यूनिवर्सिटियाँ हैं उसके ज़्यादातर सीटें खाली हैं। अगर 1000 सीट है तो वहाँ कम से कम 400 सीट खाली हैं। अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, उनको नॉलेज कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। अगर नॉलेज नहीं हो पाएगा तो उनको कोई प्राइवेट कंपनी नौकरी नहीं देगी। सही बात बोल रहे ना, कोई प्राइवेट कंपनी उनको नौकरी नहीं देगी। आज जो हमारे देश के इंजीनियर निकलते हैं तो बहुत से रिपोर्ट में लिखा गया है कि उस लायक है ही, जो इंजीनियर निकले हैं उस कॉलेज से, उस लायक है ही नहीं कि उनको नौकरी दिया जाए। तो सरकार को जो अपने सिलेबस है उसे में जो आपके सिलेबस उसे बोलते हैं ना, सिलेबस में भी आपको सुधार करना होगा। और साथ में जो शिक्षक की कमी है उसकी भर्ती करनी होगी। और जो हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं, आप देख कॉलेज तो बहुत सा बन जाता है लेकिन उसमें शिक्षक ही नहीं होते हैं। शिक्षक तो पढ़ाएंगे ना, कॉलेज में कौन पढ़ाएगा, कोई आप चपरासी थोड़ा पढ़ाएगा, शिक्षक ही पढ़ाएगा। तो सरकार को चाहिए कि शिक्षक की भर्ती हम तेज़ी से करें ताकि हमारे देश के जो युवा हैं निखर के आगे आ सकें। नेक्स्ट है बिजनेस पेज से न्यूज है कि आने वाली तिमाहियों में जीडीपी में होगा तेज वृद्धि। 12 प्रमुख आर्थिक और कारोबारी संकेतों में से 9 ने सितंबर में अच्छी वृद्धि दिखाई है, इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगस्त के 8.3% के मुकाबले सितंबर में बेरोजगारी दर जो है 6.9% हुई है। और साथ में बोला गया कि अगर कच्चे माल की ऊंची कीमत और कमी दूर कर दी जाए, मतलब कि जो अभी कच्चे माल का रेट ज़्यादा है और उसकी अगर कमी दूर कर दी जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था और तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। बाकी यहाँ पर कोई ख़ास न्यूज है नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया गया कि सितंबर में जो है 16,500 से ज़्यादा नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पर आगे बताया गया कि लगातार 5वें दिन बढ़ी पेट्रोल और डीजल के दाम। तो आपको पहले बता चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने वाले नहीं हैं। सरकार हो सकता है अपने जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आए तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुछ महीने के लिए पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर दे, लेकिन एक्चुअली में कम नहीं किया जाएगा क्योंकि आपको पता है, कारण भी बता चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि टेक्सटाइल मशीनरी के क्षेत्र में जो है आयात निर्भरता घटाए गोयल। तो इसे बस पढ़ लीजिएगा। और देखिए आप लोग जो है ना पेपर को डेली देखा कीजिए, तभी एक दूसरे का जो न्यूज़ है एक दिन का दूसरे दिन से लिंक हो पाएगा, क्योंकि डेली हर चीज़ हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो वीडियो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय पेज से खबर है कि कोरोना की मार, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 30 से लॉकडाउन। उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि दुनिया भर में जो है कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा कितना पहुंच गया है, तो 24 करोड़ के पार कर गया है। उसके बाद है कि ब्रिटेन में डेल्टा प्लस का कहर, 50,000 नए केस आए हैं एक दिन में। कितने? एक दिन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बस ये सब सारे न्यूज़ को जान लेना आपको, डेली लाइफ में क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, तो ये जान लेना है। और यहाँ पर नीचे लिखा गया कि दक्षिण कोरिया में 70 और चीन में 76% आबादी का पूर्ण टीकाकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्नो की बेटी इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म स्वीकारी। तो जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम लिखा गया है क्या? बेटी सुकमावती सुकर्णपुत्री, जो भी यहाँ पर देख लीजिएगा ये, लेकिन याद रखिएगा कि इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी हैं। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के
हाजीगंज में हिंसा मामले में 10 पर केस दर्ज और 3000 आपके आरोपित हैं। और जो आपके शेख हसीना इनके द्वारा बोला गया है कि संकीर्ण स्वार्थों वाले लोग जो हैं ख़राब कर रहे हैं बांग्लादेश की छवि, तो सही बात है एकदम। इन जो भारत वहाँ की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना इनके द्वारा सही बोला गया है कि कुछ ही लोग जो हैं जो वहाँ पर आपके सांप्रदायिक दंगा हुआ उसमें शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि 100 भारतीय और 22 अफ़गानी कर रहे हैं काबुल से निकाले जाने का इंतज़ार, तो ठीक है उनको भी निकाल लिया जाएगा जल्दी ही। और नीचे में देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपसे कि बुर्ज खलीफा पर पुष्प उत्सव की रोशनी, तो इसमें आपको याद रखना है कि तेलंगाना का पुष्प उत्सव उसका नाम क्या है, बथुकम्मा, ठीक है। तो बथुकम्मा का जो आपकी रोशनी यहाँ पर देख सकते हैं, तो नोट कीजिएगा कि जो तेलंगाना का पुष्प उत्सव जो है उसका नाम क्या है, तो बथुकम्मा। आपसे पूछा कि अगले दलाई लामा के चयन में चीन की भूमिका नहीं, किसके द्वारा बोला गया है, तो तवांग मठ के प्रमुख री पोंचे ने कहा है कि चीन की सरकार का धर्म में विश्वास नहीं है, उत्तराधिकार की योजना जो होती है आस्था से जुड़ी होती है, इसीलिए जो अगले दलाई लामा की चयन किया जाएगा उसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। और नोट करना कि तवांग मठ भारत के किस राज्य में पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में, तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में फिर से शामिल होगा ताइवान, ये किसका प्रयास है, तो अमेरिका का प्रयास है। इसमें आपको याद रखना है कि जो ताइवान है, ताइवान को बहुत कम ही कंट्री जो है उसे देश की मान्यता देते हैं, यहाँ तक भारत भी जो है ताइवान को देश नहीं मानता है, क्योंकि भारत जो है, अमेरिका भी ताइवान को देश नहीं मानता है, क्योंकि भारत और अमेरिका जो सारे लोग इधर ये लोग मानते हैं वन चाइना पॉलिसी, मतलब कि चाइना एक है, ठीक है। इसीलिए बहुत कम ही देश जो हैं ताइवान को देश के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि श्रीलंकाई कंपनी ने चीनी कंपनी का 4.9 लाख डॉलर का भुगतान रोका है। और रोकने का पीछे कारण क्या था, तो आपको रोकने का पीछे कारण था, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ये था कि जो आपकी खाद मंगाया गया था, तो श्रीलंका ने जो आपके उर्वरक मंगाया था आपके चाइना से, तो उस उर्वरक में जो है हानिकारक बैक्टीरिया पाए गए, तो उसी कारण जो है चाइना की जो कंपनी है, जो आपके श्रीलंका की कंपनी है जिसका नाम है सिलोन फर्टिलाइज़र, उसने जो है चीन की जो कंपनी है क्वेंगडाओ सिबिन बायोटेक का जो है 4.9 लाख डॉलर का भुगतान को रोक दिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें हानिकारक बैक्टीरिया पाया गया है इसीलिए। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत में भ्रामक सूचनाओं से संघर्ष कर रही फेसबुक, तो ठीक है बस जान लेना है आपको। नेक्स्ट है कि दिल दुखाने सिर झुकाने वाली हार तो कल, आपको पता है कि भारत को जो है 10 विकेटों से पाकिस्तान के द्वारा हरा दिया गया है। और यहाँ पर आपको नोट करना है कि भारत तो एक ही बार हारा ना, हमने उसे 12 बार हराया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत एकदम नहीं है, ठीक है। हमने 12 बार उसे विश्व कप में हरा चुके हैं, एक बार हारे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, अगले बार फिर से ताकत से हम दोबारा खेलेंगे। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम पर दे देंगे कि कब कब जो है आपके वर्ल्ड कप में ये जो मैच हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो कौन जीता है। कि आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव की शुरुआत आज ही के दिन से हुई थी, तो इसे नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है कि 1951 में आज ही भारत में पहले आम चुनाव की शुरुआत हुई थी। हिमाचल प्रदेश के कहाँ से, तो हिमाचल प्रदेश के चीनी में जो है पहला वोट डाला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के चीनी में जो है पहला वोट डाला गया। करीब 4 माह तक जब चुनाव चले थे और लोकसभा की जो है 497 और राज्य विधानसभाओं की जो है 3283 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। और कितने लोगों ने मतदान किया था, तो 17.32 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि तत्कालीन सोवियत संघ में मार्क्सवादी लेनिन ने संभाली सत्ता, तो आज ही के दिन संभाला था, इसे नोट कीजिए। 1917 में जो है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक ने सोवियत संघ में सत्ता संभाली। मार्क्सवादी व्लादिमीर लेनिन ने देश की कमान अपने हाथों में ली और इसे बोल्शेविक और अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद देश में जो है साम्यवाद स्थापित हो गया। नेक्स्ट है कि पाब्लो पिकासो ने 10 मिनट में बना डाली करोड़ों की पेंटिंग, तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत फेमस पेंटर थे। और उसके बाद नेक्स्ट है कि स्तनपान कराने से बढ़ती है दिमागी तंदुरुस्ती बच्चों की, तो ये रिसर्च में एक पता चला है, ठीक है। उसके बाद नीचे में कोई खास न्यूज है नहीं, यहाँ पर एक न्यूज आया आपके यहाँ पर कि मानवीय गतिविधियों का ही नतीजा है जलवायु परिवर्तन, और यहाँ पर इस सर्वे का रिपोर्ट बताया गया है।
तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर देखिए कोई वीडियो में कमी रहता है तो आप लोग ज़रूर बताया कीजिए, उस कमी को तब तो हम सुधार कर पाएंगे। हमें जब पता ही नहीं चलेगा कि मेरे में क्या कमी है तो हम सुधार नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। तो आप लोग को बताना है। और अगर आप लोग बोलिएगा तो जो विजन एक IAS मैगजीन आता है, आप लोग जो IAS के लिए हैं, तो अगर आप लोग बोलते हैं तो उसके जो मैगजीन का जो टॉपिक होता है, जो आपको देखते हैं जो आर्टिकल लिखा जाता है, हम प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में जो है एक आर्टिकल आपके लिए पूरी बजाबता PT मेंस सब के लिए तैयार करके एक आर्टिकल आपके सामने हम लेके आवे और उसका PDF भी आपको दे देंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा कि उस जो आपको PDF देंगे उसका महीने में एक बार आप लोग फोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मेंस में भी काम कर जाएगा और वो PT में भी काम कर जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। और जो जैसे कि सिर्फ आपके PT के लिए रहेगा तो उससे भी हम प्रयास करेंगे कुछ कवर करने का, ताकि आप लोग का PT और मेंस दोनों कवर हो जाए, ठीक है। थैंक यू।